सभी को प्रणाम। मैं हूं आचार्य आदित्य कुमार शास्त्री और मित्रों स्वागत करता हूं आप सभी लोगों को अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज का विषय यह है कि जो यज्ञ हम लोग करते हैं अपने यहाँ, चाहे साप्ताहिक यज्ञ करें अथवा दैनिक यज्ञ करें, तो जो भी हम अपने यहाँ किसी तीज त्यौहार पे, किसी मुख्य पर्व पे अपने घर पे यज्ञ करते हैं, उसकी बची हुई जो भस्मी है उसका हम लोग क्या सदुपयोग कर सकते हैं। आज का जो विषय है वो यही है कि यज्ञ के द्वारा बची हुई जो विभूति है, उसकी जो भस्मी है, उसका हम क्या उपयोग कर सकते हैं। तो साथियों, सर्वप्रथम तो यही देखना होगा कि वो जो औषधि है, जो विभूति है, जो भस्मी हमें यज्ञ के द्वारा प्राप्त हुई है, किस प्रकार के यज्ञ को हम लोगों ने संपन्न किया है। यदि घर के अंदर किसी साधारण यज्ञ किया है, किसी का उद्यापन किया है, किसी व्रत का उद्यापन किया है, कोई हमने कथा इत्यादि श्रवण किया था उसका किया है, तो कहते हैं इसका उपयोग तो मात्र इतना ही है कि घर में यदि किसी के यहाँ कोई नज़र दोष हो जाए, बच्चों को कोई तो उनमें इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। उनके माथे पे इसका तिलक कर सकते हैं, कंठ में लगा दें, उदर में लगा दें। किंतु यदि भस्म का विशेष उपयोग आप करना चाहते हैं तो कहते हैं फिर उसके लिए आपको विशेष यज्ञ भी करना होगा। यदि विशेष यज्ञ नहीं किया गया तो वो विभूति वो अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं हो पाएगी। तो जो विभूतियाँ उसकी तैयार की जाती हैं, कहते हैं कि औषधि के 3 गुण होते हैं, और जो इसका भस्मी कर दिया जाता है तो कहते हैं स्वर्ण से ज़्यादा मूल्यवान स्वर्ण भस्म बिकता है ना। तो अब क्या है कि वह औषधि किन औषधियों को और किन मंत्रों के द्वारा और किस उद्देश्य के द्वारा और किस इष्ट के का हमने ध्यान करके और किनकी पूजन अर्चन के द्वारा हमने वो विभूतियों को उत्पन्न किया है। तो जैसे इष्ट आराध्य के द्वारा जिस प्रकार की आपने अर्चना वंदना की होगी, अनुष्ठान किए होंगे, उसके अनुरूप उसका प्रयोग किया जाए। जैसे अगर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपने कोई अनुष्ठान किया है तो वो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विभूति आपकी 100% आपके काम में आएगी, 100%। वहीं अगर आपने अपने स्वास्थ्य के लिए किया है, वहीं आपने किसी प्रकार के तांत्र मंत्र के प्रक्रियाओं से अपने को मुक्त करने के लिए किया है, जैसे भैरव आदि उग्र देवताओं की आराधना की है पहले आपने, फिर उनके निमित्त यज्ञ हवन किया है सप्तशती पाठ के द्वारा, तो कहते हैं ये भूत प्रेत व्याधा आदि व्याधि को दूर करने के लिए वहाँ उपयुक्त होती हैं। और वहीं अपने यहाँ मान लीजिए कोई शादी विवाह के लिए आपको करना है तो उसके लिए आपको